नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए, मतलब कौन डीमैट अकाउंट खोल सकता है, और डीमैट अकाउंट होने के क्या क्या फायदे हैं, या डीमैट अकाउंट न होने पर आप क्या नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम जान लेते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट क्या होता है। पिछले कुछ सालों में आपने डीमैट अकाउंट शब्द कई बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, अर्थात भौतिक शेयरों से इलेक्ट्रॉनिक शेयरों में परिवर्तित। जिस प्रकार किसी बैंक खाते में आप रुपए जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार एक डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के दौरान खरीदे गए शेयरों और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने की सुविधा प्रदान करता है। डीमैट अकाउंट किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बॉन्ड, ई गोल्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और म्यूचुअल फंड्स में किए गए सभी निवेशों को एक स्थान पर रखने का काम करता है। इस तरह ये यूजर्स के लिए आसानी से ट्रेड करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आज के समय में स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के अनुसार डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। यानी कि आप ऊपर बताई गई चीजों में से अगर किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं, भारत में इसे सुविधाजनक बनाने के लिए 1996 में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL इसका गठन किया गया और 3 साल बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL इस नाम की दूसरी ऐसी ही संस्था बनाई गई। अब ये दोनों एजेंसियां निवेशकों द्वारा रखे गए सभी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज की संरक्षक हैं। ये विभिन्न मध्यस्थ, डिपॉजिटरी भागीदार या स्टॉक ब्रोकर जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, SBI सिक्योरिटीज, आदित्य बिड़ला कैपिटल, एंजल वन, जीरोधा ग्रो वगैरह के माध्यम से डीमैट अकाउंट खोलने की सेवा प्रदान करती हैं। दोनों एजेंसियां और उनके साझेदार ब्रोकर सेबी के साथ पंजीकृत होते हैं। डीमैट ने भारतीय स्टॉक ट्रेडिंग बाजार की डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को सक्षम बनाया और सेबी द्वारा बेहतर शासन लागू किया। इसके अलावा डीमैट अकाउंट ने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सिक्योरिटीज को संग्रहित करके भंडारण, चोरी, क्षति और दुर्व्यवहार के जोखिमों को कम कर दिया है। तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट के डिजिटल फॉर्म में होने के कारण हमें ये सारे लाभ मिल जाते हैं। शुरुआत में क्या था कि अकाउंट खोलने की जो प्रक्रिया है वो मैनुअल थी और निवेशकों को इसे एक्टिवेट करने के लिए कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकता है। पहले जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते थे तो आपको अपने नाम के साथ शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते थे, जिसमें काफी पेपर वर्क होता था। जितनी बार कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता था तो उतनी ही बार सर्टिफिकेट बनाने पड़ते थे। इस कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए भारत ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE पर व्यापार के लिए 1996 में डीमैट अकाउंट प्रणाली की शुरुआत की। आज के समय में कोई पेपर वर्क नहीं होता है और न ही कोई भौतिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसलिए जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको जो भी मिलता है वह आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंटर हो जाता है। यदि आप आज शेयर बाजार, NSE और BSE या किसी अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके द्वारा किए जाने वाले ट्रेड और लेन देन के इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट के लिए डीमैट अकाउंट अनिवार्य होता है। तो ये तो जानकारी थी पूरी डीमैट अकाउंट के बारे में कि डीमैट अकाउंट क्या है और किस तरीके से डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई। और इस डीमैट अकाउंट की वजह से पहले जो दिक्कतें आ रही थी शेयर्स को रखने की या बहुत सारा पेपर वर्क करने की, वो सारी दिक्कतें यहाँ पर डीमैट अकाउंट के होने से खत्म हो गई। अब आगे जान लेते हैं, अभी जो शब्द आया था डीमैटेरियलाइज्ड, तो डीमैटेरियलाइजेशन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन फिजिकल शेयर प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जिसका रखरखाव बहुत आसान होता है और इसे दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन वर्क होता है तो आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहता है उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि DP इसके साथ डीमैट अकाउंट खोलने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि एक शब्द आया DP, तो DP क्या होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, या कुछ शब्द अभी जैसे कि आए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो ये सभी क्या हैं, इनके बारे में हम पहले से ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप इनमें से किसी के भी बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन का उद्देश्य इन्वेस्टर के लिए फिजिकल शेयर प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता को समाप्त करना है और होल्डिंग्स की निर्बाध ट्रैकिंग और निगरानी की सुविधा प्रदान करना होता है। यानी जो भी आपने होल्ड कर रखे हैं शेयर्स हैं या इसके अलावा कुछ अन्य सिक्योरिटीज हैं तो आप बिना किसी रुकावट के उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा अन्य शेयर्स आपको अगर बाय करने हैं या जो शेयर्स आपके पास पहले से हैं उनको शेयर करना
करना है तो ये सारा काम डीमैट अकाउंट के जरिए कभी भी कहीं से भी किया जा सकता है। अब इसके आगे देख लेते हैं। इससे पहले शेयर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया समय लेने वाली थी और बोझिल थी, जिसे डीमैट अकाउंट ने पूरी प्रक्रिया को तेज करने और डिजिटल प्रारूप में सुरक्षा प्रमाण पत्रों को संग्रहित करके बदलने में मदद की है। एक बार जब आपका डीमैट अकाउंट सक्रिय हो जाता है, यानी आप डीमैट अकाउंट बना लेते हैं और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप अपने सभी फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म यानी कि DRF इसके साथ जमा करके पेपर सर्टिफिकेट को डिजिटल प्रारूप में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप अगर फिजिकल फॉर्म में चाहते हैं सर्टिफिकेट्स तो वो भी यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और उसके जरिए मिल सकते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम और जान लेते हैं डीमैट अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं। डीमैट अकाउंट खोलते समय इन्वेस्टर को अपनी प्रोफाइल के अनुरूप डीमैट अकाउंट का प्रकार चुनना होता है। तो आइए डीमैट अकाउंट के प्रकारों को देखें। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है रेगुलर डीमैट अकाउंट। ये सबसे सामान्य प्रकार का एक नियमित डीमैट अकाउंट है। कोई भी भारतीय इन्वेस्टर या भारतीय निवासी ऑनलाइन अकाउंट खोलने की प्रक्रिया का उपयोग करके कुछ ही मिनटों के भीतर मानक डीमैट अकाउंट खोल सकता है। ये उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो शेयरों में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिक्योरिटीज के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। तो ये एक नॉर्मल सा डीमैट अकाउंट है जिसे कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति आसानी से खोल सकता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट। अब इस तरह का जो डीमैट अकाउंट है वो प्रवासी भारतीय यानी कि NRI के लिए है जो विदेशों में फंड ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। रिपेट्रिएबल निधियां वे निधियां होती हैं जिन्हें विदेश में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तरह के डीमैट अकाउंट को NRE बैंक अकाउंट से लिंक करने की जरूरत होती है। अगर आप रिपेट्रिएबल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको भारत में अपना नियमित डीमैट अकाउंट बंद करना होगा और भुगतान प्राप्त करने के लिए अनिवासी बाहरी अकाउंट खोलना होगा। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट। ये अकाउंट भी NRI के लिए ही है, लेकिन इस प्रकार के डीमैट अकाउंट के साथ विदेशों में फंड ट्रांसफर करना संभव नहीं है। साथ ही इसे NRO बैंक अकाउंट से भी लिंक कराना होगा। इसके बाद में नीचे देख लेते हैं डीमैट अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में होता है जो शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए जरूरी है। उदाहरण के रूप में HDFC बैंक का एक डीमैट अकाउंट 3-in-1 होता है जिसमें सेविंग, डीमैट और ट्रेडिंग तीनों को जोड़ा जाता है। लोग कभी कभी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच कंफ्यूज होते हैं कि वे एक जैसे नहीं है। एक डीमैट अकाउंट में आपके नाम के शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज का विवरण होता है, जबकि शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। कई बैंक और ब्रोकर ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधाओं के साथ ट्रेडिंग अकाउंट की पेशकश करते हैं जिससे आम इन्वेस्टर्स के लिए शेयर मार्केट में भाग लेना आसान हो जाता है। तो मोस्टली जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में ही लिंक रहता है जो कि आपको ट्रेडिंग करने में, शेयर्स को बाय और सेल करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद में आगे आ जाते हैं और जान लेते हैं डीमैट खाते के कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में। डीमैट अकाउंट से जुड़ी कुछ चीजें हैं। एक डीमैट अकाउंट के 4 प्रमुख तत्व होते हैं जो कि सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें फर्स्ट नंबर पर है डिपॉजिटरी। तो भारत में 2 अधिकृत डिपॉजिटरी परिचालन करते हैं, अर्थात सिक्योरिटीज लिमिटेड के केंद्रीय डिपॉजिटरी यानी कि CDSL और सिक्योरिटीज लिमिटेड के राष्ट्रीय डिपॉजिटरी यानी कि NSDL। ये दोनों संस्थान इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूर्व सत्यापित शेयर रखते हैं। तो डीमैट अकाउंट से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है NSDL और CDSL यानी कि डिपॉजिटरी। इसके बाद में डीमैट अकाउंट से ही जुड़ा हुआ एक एलिमेंट है डिपॉजिटरी प्रतिभागी यानी कि DP। सेबी के तहत पंजीकृत कोई भी वित्तीय संस्थान डिपॉजिटरी के एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है और निवेशक के लिए लेन देन कर सकता है। किसी भी डिपॉजिटरी सेवा का माध्यम DP होना चाहिए। एक DP एक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारत में एक विदेशी बैंक जो कि RBI अनुमोदित होगा, एक स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग हाउस, राज्य वित्तीय निगम, शेयर हस्तांतरण एजेंट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आदि हो सकते हैं। जितने नाम अभी ऊपर बताए गए इनमें से कोई भी DP के रूप में काम कर सकता है और यहाँ पर सेबी प्रत्येक DP को एक अद्वितीय कोड प्रदान करती है। नेक्स्ट है निवेशक। निवेशक यानी कि इन्वेस्टर वह व्यक्ति है जो प्रतिभूतियों का मालिक है। इस मामले में डीमैट खाता रखने वाला व्यक्ति ही निवेशक होता है। और इसके बाद में डीमैट अकाउंट से ही जुड़ी हुई चौथी चीज है अद्वितीय ID। प्रत्येक डीमैट खाते में एक अद्वितीय 16 अंकों की पहचान संख्या होती है जो प्रतिभूतियों का सुगम और पारदर्शी प्रसंस्करण सुनिश्चित करती है। यानी कि जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक 16 अंकों की ID प्रदान की जाती है और जिसके माध्यम से आप कभी भी अपने डीमैट अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आगे जान लेते हैं डीमैट अकाउंट के लिए निवेशक की पात्रता, यानी कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भारत का कोई भी पंजीकृत निवासी इसे साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ भारत में एक डीमैट खाता खोल सकता है। यहाँ तक कि सेबी के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ अनिवासी भारतीय भी डीमैट खाता खोल सकते हैं।
एक डीमैट अकाउंट सिंगल या फिर ज्वाइंट ओनरशिप में रखा जा सकता है। किसी ज्वाइंट डीमैट खाते में अधिकतम 3 खाता धारक हो सकते हैं। एक होता है मुख्य खाता धारक और 2 संयुक्त खाता धारक। ज्वाइंट धारक ज्वाइंट डीमैट अकाउंट में रखे गए शेयरों के अधिकार प्राप्त करते हैं। बैंक खातों की तरह इसमें भी मृत्यु के मामले में लाभार्थी को नामांकित करने का प्रावधान है, यानी कि इसमें भी हम नॉमिनी चुन सकते हैं, बना सकते हैं। संयुक्त खाता धारकों के मामले में प्रत्येक खाता धारक को लाभार्थी को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नामांकित व्यक्ति को खाता धारक की इच्छाओं के अनुसार बदला या अपडेट किया जा सकता है। अब डीमैट खाता खुलाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे तो उन्हें देख सकते हैं। स्वीकृत केवाईसी दस्तावेजों की सूची। एक डीमैट खाता खोलने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यहाँ स्वीकृत दस्तावेजों की एक सूची दी गई है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहचान प्रमाण पत्र की, कि पहचान के लिए कौन सा प्रमाण पत्र हमें देना होगा डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता आईडी, आईटी रिटर्न, बिजली या फोन बिल की सत्यापित प्रति, पैन कार्ड, बैंक प्रमाणन, केंद्रीय या राज्य सरकारी निकाय द्वारा जारी एक फोटो आईडी कार्ड, ICAI, ICWAI, ICSI, बार परिषद आदि के द्वारा तस्वीर के साथ जारी पहचान पत्र। तो पहचान प्रमाण पत्र के रूप में इनमें से कोई भी आईडी होनी चाहिए जिसमें कि आपकी फोटो लगी होना अनिवार्य है। इसके बाद में पते के प्रमाण पत्र के तौर पर मतदाता आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, छुट्टी और लाइसेंस अनुबंध या फिर बिक्री का अनुबंध, आवासीय टेलीफोन या बिजली बिलों की सत्यापित प्रतियां, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा स्वघोषणा, केंद्रीय या राज्य सरकारी निकाय द्वारा जारी किए गए पते के साथ एक फोटो आईडी कार्ड, ICAI, ICWAI, ICSI, बार काउंसिल आदि द्वारा जारी किया गया तस्वीर और पते के साथ में पहचान पत्र। तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पते के प्रमाण के रूप में। इसके बाद में तीसरा जो प्रमाण देना होता है वो है आय का प्रमाण, चौथे नंबर पर है बैंक अकाउंट का प्रमाण और 5वें नंबर पर है पासपोर्ट साइज की फोटो। तो इन प्रमाण पत्रों के जरिए आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। इसके बाद नीचे देख सकते हैं ऑनलाइन तरीके ने अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके और ऑनलाइन केवाईसी को पूरा करके डीमैट अकाउंट को खोल सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ये कुछ दस्तावेज हैं जो कि अपनी पहचान को प्रमाणित करने के लिए, अपने पते को प्रमाणित करने के लिए हमें देने होते हैं। अब इसके बाद में हम आगे जान लेते हैं ऑफलाइन डीमैट अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो आप देख सकते हैं ऑफलाइन डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL या फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट यानी कि DP की नियुक्ति करती हैं, जो कि स्वयं इनके और इन्वेस्टर्स के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के रूप में HDFC बैंक एक DP है यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में काम करती है, जिसके साथ आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर जैसे कि एंजल वन, ग्रो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये DP के रूप में काम करते हैं। आप इनके साथ भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब नजर डालते हैं कि डीमैट खाता ऑफलाइन कैसे खोलें। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहले आपको DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा और अकाउंट खोलने का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों जैसे कि पैन कार्ड, वैध निवास प्रमाण की प्रति, बैंक विवरण, मौजूदा वित्तीय बैलेंस शीट, आपके व्यक्तिगत विवरण की एक सूची और हाल ही के फोटो आदि को जमा करना होगा। तो ये वो दस्तावेज हैं जो हमें DP के सामने प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है DP आपके और आपके केवाईसी दस्तावेजों का व्यक्तिगत सत्यापन करेगा। आपको एक डीमैट खाता खोलने से जुड़े किसी भी आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क DP की मौजूदा नीति पर निर्भर करता है। तो ये DP के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं कि जो DP हैं तो उन्होंने अपना कितना शुल्क निर्धारित कर रखा है या निःशुल्क डीमैट अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, तो वो DP पर डिपेंड करेगा। शुल्क अलग अलग DP के लिए भिन्न होता है। नैतिक और कानूनी कारोबार सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी संदेह को दूर करने के लिए जो आपको एक डीमैट खाते और विभिन्न कार्यों के संबंध में हो सकते हैं, आपको नियमों और विनियमों की एक सूची दी जाएगी। तो यहाँ पर एक सूची के माध्यम से जो भी नियम है उनसे आपको परिचित कराया जाएगा। इसके बाद जब आपके दस्तावेज सत्यापित हो जाते हैं और अंतिम औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो आपका नया डीमैट खाता खोल दिया जाएगा। आपको अपने खाते के लिए अद्वितीय पहचान संख्या भी दी जाएगी। एक ट्रेडर अनेक डीमैट अकाउंट खोल सकता है, हालांकि वे एक ब्रोकर के साथ केवल एक ही ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। निवेशक यदि
एक्टिव ट्रेडर हैं तो वे एक से अधिक डीमैट अकाउंट रखना चाह सकते हैं और प्रत्येक डीमैट अकाउंट का उपयोग भिन्न भिन्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए अगर हम ऑफलाइन डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसके लिए। ठीक इसी तरीके से अगर हम ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका क्या तरीका होगा, तो उसके लिए आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑनलाइन डीमैट खाता कैसे खोलें, तो इसके लिए डीमैट खाता खोलने का एक और सुविधाजनक तरीका है जिसमें इंटरनेट के साथ केवल एक कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन के द्वारा कुछ ही मिनटों में एक डीमैट खाता खोला जा सकता है और कभी भी इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर ऑनलाइन डीमैट खाता खोलने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं जिनको आप यहाँ पॉइंट वाइज देख सकते हैं। पहला पॉइंट है अपनी पसंदीदा डीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपना नाम, फोन नंबर और निवास के शहर के लिए पूछने वाले सरल लीड फॉर्म को भरें। इसके बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं अगले फॉर्म पर जाने के लिए ओटीपी दर्ज करें और यहाँ अपने केवाईसी विवरण जैसे कि जन्म तिथि, पैन कार्ड का विवरण, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण आदि को भरें। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है आवेदक का विवरण सत्यापित हो जाने के बाद आवेदन को प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद डीमैट खाता खुल जाता है। 4 नंबर में देख सकते हैं अब ब्रोकर आवेदक की यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण के साथ एक वेलकम किट भेजता है। इन विवरणों का उपयोग करके कोई भी अपने डीमैट अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। डीमैट खाता नंबर जैसे विवरण आवेदक को अपने ईमेल और मोबाइल पर प्राप्त हो जाते हैं। एक निवेशक जब तक कि सभी अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक केवाईसी विवरण प्रदान कर सकता है तब तक वे कई डीमैट खाते खोल सकते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं डीमैट अकाउंट खुलने के बाद सुनिश्चित करें कि आपको अपने डीपी से निम्न विवरण प्राप्त हो गए हों। तो डीमैट खाता खुलने के बाद में आपको ये चीजें मिल जानी चाहिए, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है डीमैट अकाउंट नंबर। अगर आपका डीमैट अकाउंट खुल गया है तो आपको एक नंबर मिलेगा। तो CDLS के तहत यह बेनिफिशियरी आईडी के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः 16 कैरेक्टर का मिश्रण है। इसके बाद में है DP आईडी। यह आईडी डिपॉजिटर प्रतिभागी को दी जाती है जो आपके डीमैट अकाउंट नंबर का हिस्सा है। इसके बाद में है POA नंबर। यह पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट का हिस्सा है जहां एक इन्वेस्टर दिए गए निर्देशों के अनुसार स्टॉक ब्रोकर को अपने अकाउंट को संचालित करने की अनुमति देता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन एक्सेस के लिए आपको अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स पर एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा। तो ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और इसके बाद में आगे देख सकते हैं डीमैट खाते रखने के क्या फायदे हैं। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो आप इनमें से कौन कौन से काम कर सकते हैं वो पॉइंट वाइज बताया गया है। तो आप देख सकते हैं एक डीमैट खाते के लाभ। डीमैट खाता रखने के बहुत सारे लाभ हैं जिनमें से पहला है कारोबारी अपनी सुविधा के अनुसार लेन देन कर सकते हैं जिससे यह सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला बन सकता है। नेक्स्ट है लेन देन रजिस्टर करने के लिए कोई कठिन कागजी कार्यवाही आवश्यक नहीं है। इसके बाद शेयर प्रमाण पत्र, बॉन्ड आदि की भौतिक प्रतियों की चोरी, देरी होने, क्षति या धोखाधड़ी का कोई भी खतरा नहीं रहता है क्योंकि प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स का या जो भी सिक्योरिटीज है उनका जो भी आपने लेन देन किया है, बाय किया है, सेल किया है, तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में ना होकर के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए उनके नष्ट होने का या उनके चोरी होने का डर हमें नहीं रहता है। नेक्स्ट है ऋण के साथ साथ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स रखने के लिए आपके पास एक एकीकृत मंच रहता है। इसके बाद बोनस, विभाजन, विलय, समेकन आदि के मामले में स्वचालित क्रेडिट डीमैट खाते में पंजीकृत किए जाते हैं। ये कई संचार आवश्यकताओं को समाप्त करता है। प्रत्येक हितधारक के लिए कंपनी, कारोबारी, निवेशक से संपर्क करने की आवश्यकता को हटाने के लिए लेन देन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है। पते में परिवर्तन को डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से निवेशक द्वारा निवेश की गई प्रत्येक कंपनी के साथ अपडेट किया जाता है। पहले के विपरीत जब शेयरों का लेन देन एक लॉट के रूप में होता था, यानी कि एक साथ बहुत सारे शेयर खरीदे या बेचे जाते थे, लेकिन अब क्या है कि एक बार में एक ही शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। स्टाम्प ड्यूटी लागतों के हटने से जो कि पहले प्रतिभूतियों के भौतिक अभिलेखों से जुड़े थे, कारोबार की लागत में महत्वपूर्ण कमी हुई है। शेयरों के निर्बाध और तेजी से ट्रांसफर करने की सुविधा देता है, यानी फिजिकल फॉर्म में जब शेयर हमको मिलते थे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता था और ऑनलाइन में वो हमको बहुत ही कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेडिंग गतिविधियों की आसान ट्रैकिंग प्रदान करता है। तो हम अपनी ट्रेडिंग से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आसानी से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं कि डीमैट खाते के साथ में हमें और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो एक डीमैट खाते के साथ उपलब्ध सुविधाएं, एक डीमैट खाता
न केवल आपकी वित्तीय प्रतिभूतियों को रखने के लिए बल्कि कई अन्य कार्यों में भी उपयोगी हो सकता है, जैसे कि नंबर 1, निवेश हस्तांतरण। खाता धारक अपने पूरी होल्डिंग्स को या इसके कुछ हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है। खाता धारक को केवल सटीक जानकारी के साथ डिलीवरी निर्देश स्लिप भरने की आवश्यकता होती है और शेयरों या अन्य होल्डिंग्स का निर्बाध हस्तांतरण किया जा सकता है। यानी कि आप अपने शेयर्स को या अन्य सिक्योरिटीज को आसानी से किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला है विच्छेदन। निवेशक अपने भौतिक शेयर प्रमाण पत्र या प्रतिभूतियों के अन्य भौतिक रिकॉर्ड को अभौतिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करना चुन सकता है। ऐसा करने के लिए खाता धारक को भौतिक प्रमाण पत्रों की जानकारी का विवरण देने के लिए डीमैट अनुरोध फॉर्म, जो कि प्रत्येक डीपी के साथ में उपलब्ध रहता है, इसे भरना होगा और इसे मूल प्रमाण पत्र के साथ डीपी में जमा करना होगा। चूंकि प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति में एक अलग अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या यानी कि ISIN होती है, इसलिए निवेशक को प्रत्येक प्रतिभूति के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। डीपी सभी दस्तावेजों की पुष्टि करता है। डीपी निवेशक खाते को अपडेट करता है और डिपॉजिटरी परिवर्तनों का एक नोट बनाता है। अभौतिकीकरण के समान डीमैट प्रतिभूति को फिर से भौतिकीकरण के माध्यम से एक भौतिक रिकॉर्ड में संसाधित किया जा सकता है। इसके लिए निवेशक को ISIN के साथ एक रेमिट अनुरोध फॉर्म भरना होगा। नेक्स्ट है ऋण के लिए बंधक। ऋण के लिए आवेदन करते समय प्रतिभूति होल्डिंग्स का मूल्य बंधक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला है कारपोरेट क्रियाएं। डीमैट खाते में मौजूद प्रतिभूतियां कंपनी से जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब भी इक्विटी में विभाजन होता है, बोनस जारी किया जाता है या कंपनी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित कोई अन्य कदम उठाती हैं, तो निवेशक को सूचित किया जाता है और केंद्रीकृत प्रणाली के कारण प्रतिभूतियों की स्थिति स्वचालित रूप से अपडेट हो जाती है। डीमैट खाते से निवेशक के लिए अपने निवेश पर नजर रखना आसान हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है खाता फ्रीज। ये केवल तभी उपलब्ध है जब आपके डीमैट खाते में विशिष्ट प्रतिभूतियां और शेष शून्य न हो। इस सुविधा का उपयोग तब किया जा सकता है जब निवेशक किन्हीं भी अप्रिय गतिविधियों की अपेक्षा करता हो। आप अपने डीमैट खाते को उसी तरह फ्रीज कर सकते हैं जैसे कि आप बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करते हैं। और इसके बाद में अगला है ई सुविधा। ई सुविधा त्वरित लेन देन को सक्षम करने के लिए NSDL निवेशक को लेन देन करने और फिर ई पर्ची को अपने संबंधित डीपी में जमा करने की अनुमति देता है। तो आपके जो लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप करते हैं तो वो जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाती है। अब इसके बाद में हम आगे और जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट होने पर आप क्या क्या और काम है जो कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट के होने पर आप कौन कौन से काम कर पाएंगे, तो ये पॉइंट वाइज यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले है शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETFs और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे कि वित्तीय उत्पादों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर कर सकते हैं एवं इन वित्तीय उत्पादों में निवेश कर सकते हैं। अगला है आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO और व्यवस्थित निवेश योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट के होने पर आप IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है स्टॉक बोनस, मर्जर जैसी घटनाओं में स्वचालित रूप से शेयर प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्टफोन या डेस्कटॉप से ऑन द गो ट्रेड कर सकते हैं। कम ट्रांजैक्शन लागतों का लाभ उठा सकते हैं। डीमैट अकाउंट में रखी रकम का 10 गुना तक उधार लिया जा सकता है। डीमैट अकाउंट के जरिए निवेशक लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके जरिए निवेशक अपने ब्रोकर से फंड उधार ले सकते हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस लेवरेज पर कोई ब्याज या कमीशन नहीं लेते हैं। तो डीमैट अकाउंट में ये भी एक फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपके पास कम पैसा है, कम फंड है, जबकि आप ज्यादा स्टॉक बाय करना चाहते हैं लेकिन आपके पास फंड कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने ब्रोकर से भी उधार पैसा ले सकते हैं फंड के रूप में और अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो फिर से आगे यही बताया गया है कि अपने ब्रोकर से पैसे लेकर शेयर खरीद सकते हैं और बाजार चढ़ने पर उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को सभी अकाउंट होल्डिंग स्थानांतरित कर दी जाती हैं। शेयरों और प्रतिभूतियों को रखने का डिजिटल रूप से यह सबसे सुरक्षित तरीका है क्योंकि भौतिक प्रमाण पत्रों की चोरी, जालसाजी, हानि और क्षति को ये समाप्त करता है। और इसके बाद में देख सकते हैं शेयरों का त्वरित हस्तांतरण, इससे अनावश्यक कागजी कार्यवाही समाप्त हो जाती है और ज्यादा पेपर वर्क न होने के कारण हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। अब इसी के साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हम कौन कौन से काम नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि डीमैट अकाउंट के बिना कई काम हैं जो कि नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि डीमैट अकाउंट के बिना IPO में निवेश नहीं किया जा सकता है। IPO में आवेदन के लिए डीमैट अकाउंट और UPI ID की जरूरत पड़ती है। इसके बाद है डीमैट अकाउंट के बिना इक्विटी सहित ज्यादातर प्रतिभूतियों में व्यापार करना संभव नहीं है और डीमैट अकाउंट के बिना खरीदे गए शेयरों की डिलीवरी नहीं ली जा सकती है।
अब इसके बाद में डीमैट अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। अगर डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल 1 साल तक नहीं किया जाता है तो वह इनएक्टिव हो जाता है। डीमैट अकाउंट होल्डर को सालाना रखरखाव शुल्क देना होता है। डीमैट अकाउंट बंद करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी के ऑफिस में जाना होता है और डीमैट अकाउंट बंद करने के लिए क्लोजर फॉर्म भरना होता है। पैन कार्ड की कॉपी, पते का प्रमाण और पहचान प्रमाण जैसे दस्तावेज वहां पर जमा करने होते हैं। डीमैट अकाउंट बंद करने से पहले बकाया शुल्क और राशि का भी निपटान करना होता है। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी डीमैट अकाउंट के बारे में और इसी के साथ में आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।